हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होगा वो WBC पे होगा, मतलब वाइट ब्लड कार्बोसेल्स पे होगा। लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले की जो वीडियो है, मतलब ये पार्ट 4 है, आप पार्ट 1, 2, 3 देखिए, फिर इसको कंटिन्यू देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन हम ओवर के लिए बता देते हैं, जब हमने आपको ये बताया कि जो आपका जो ब्लड है उसका एक लिक्विड पार्ट था, एक सॉलिड पार्ट था। हम कंपोजिशन आपको हम बता रहे थे, तो वहाँ हमने आपको बताया कि जो लिक्विड पार्ट है उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोल रहे थे, और जो सॉलिड पार्ट था उसे हम ब्लड कार्बोसेल्स बोल रहे थे। फिर हमने आपको बताया कि सॉलिड पार्ट में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक ब्लड प्लेटलेट होता है। तो हमने आरबीसी को बता दिया था इससे पहले वाला जो वीडियो है। तो जो आज का वीडियो होगा वो WBC की होगा, मतलब व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स पे होगा। तो जो आपका व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें ल्यूको का मीन्स होता है व्हाइट और साइट मीन्स होता है सेल। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं भी अगर ये ल्यूकोसाइट आ जाए, हम WBC मतलब व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स हम पढ़ रखे हैं, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि ल्यूकोसाइट आ गया, अरे यार ये क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। WBC को ही ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट एक ग्रीक वर्ड है, इसमें ल्यूको का मीन्स होता है व्हाइट और साइट मीन्स होता है। अब देखिए जो WBC के जो सेल हैं वो ब्लड में जितने भी सेल पाए जाते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल है, मतलब कि लार्जेस्ट ब्लड सेल होते हैं। हमने आपको बताया था कि आरबीसी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और जो आपके जो WBC है वो लार्जेस्ट सेल होता है। WBC का जो फॉर्मेशन है बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसी के जैसा ही है। आरबीसी का भी जो क्या बोलते हैं, जो आपका जो फॉर्मेशन था ये बोन मैरो के अंदर हो रहा था, और WBC का भी जो फॉर्मेशन है बोन मैरो के अंदर होता है। आपको ये क्लियर होगा कि भैया जो ह्यूमन बॉडी है वो मैच्योर होने के बाद, मतलब आप जानिए कि न्यू बॉर्न बेबी जब थोड़ा डेवलप कर जाता है तो उनके अंदर 206 बोन्स होते हैं। इन 206 बोन में से 140 से 160 जो बोन है इनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, एक एक्सेप्शन है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब नवजात शिशु होता है, तो आपको पता होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें 300 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? 300 बोन होते हैं। तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसके 300 बोन में से हर बोन के अंदर बोन मैरो पाया था, मतलब 300 बोन में बोन मैरो पाया जाता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका जो WBC के बोन एरो में इसका फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं जो इसको क्या क्या बोलते हैं, बनाने का काम करते हैं। अब अगर हम WBC का हम लाइफ स्पैन देखें तो इसका जो लाइफ है वो 2 से 4 दिन का होता है। कुछ ऐसे भी बुक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ये एज भी लिखा होगा, तो इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होने की बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली है कि 2 to 8 एज का क्या बोलते हैं इसका लाइफ स्पैन होता है। और जो WBC का जब लाइफ स्पैन जब खत्म हो जाता है तो ब्लड के अंदर ही इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब कभी बॉडी को नीड हो तो फिर वो रीजनरेट भी ब्लड से ही होता है। अब देखिए आरबीसी में क्या था, तो मैच कीजिए। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन था वो 120 डेज का था, और उसका जब वो डेज कंप्लीट हो रहा था तो ब्रेक डाउन वो कहाँ हो रहा था? स्प्लीन में और लीवर में हो रहा था। रीजनरेट वो कहाँ हो रहा था? रीजनरेट केवल स्प्लीन से हो रहा था। लेकिन WBC में ऐसा कुछ नहीं है। WBC में मतलब ब्लड के अंदर ही वो ब्रेक डाउन होगा और ब्लड के अंदर ही रीजनरेट भी हो जाता है।
अगर हम WBC के हम सेल की बात करें तो ये इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा लाइक आपने अमीबा का सेल देखा होगा, इरेगुलर, उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है कि भैया इसी डिफिनिट शेप में ही होगा। और एक बात जानिए, अगर हम रेशियो की बात करें कि WBC और RBC का रेशियो क्या है, तो भैया 600:1 का रेशियो है। क्या रेशियो है? 600:1 का रेशियो, जहां पे आपका जो 600 है वो RBC है। क्या है? RBC है, मतलब रेड ब्लड आर्बोस सेल्स है, और आपका जो 1% है वो है WBC। अब देखिए, अब अगर हम WBC की हम टाइप की बात करें, ये देखा गया कि WBC में जितने भी सेल पाए जा रहे हैं उनमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर है, तो उनके कैरेक्टर के बेसिस पे RBC को फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो आइए हम देखते हैं वो क्या थे। तो WBC के कुल दो कैटेगरी हैं, एक है ग्रेन्युलोसाइट, एक नॉन ग्रेन्युलोसाइट। उन्होंने मतलब जब देखा गया कि अंतर क्या है, तो इन्होंने देखा कि भैया अगर ये सेल है तो कुछ ऐसे भी WBC के सेल थे जिनके अंदर ग्रेन पाया जा रहा था, मतलब दाने पाए जा रहे थे। तो ऐसे सेल जो WBC के अंदर पाए जाए, उनके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन पाए जाए, उसको उन्होंने एक ग्रेनुलोसाइट में रख दिया। और ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन ना पाया जाए उसको उन्होंने नॉन ग्रेनुलोसाइट में रख दिया। फिर क्या किया, फिर देखा कि जो ग्रेनुलोसाइट हैं इनमें भी कुछ डिफरेंस है, तो इनके डिफरेंस के बेसिस पे इन्होंने देखा कि कौन से सेल हैं जो स्टेन ले रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। इन्होंने इस बेसिस पे ये डिवाइड किया कि जो इओसिनोफिल के जो सेल थे वो एसिडिक स्टेन वो ले रहे थे, मतलब स्टेनिंग के बेसिस पे। तो जो इओसिनोफिल थे वो एसिडिक स्टेन ले रहे थे, और जो आपके जो बेसोफिल थे वो बेसिक स्टेन ले रहे थे, और जो आपके न्यूट्रोफिल थे वो क्या बोलते हैं, कोई भी स्टेन नहीं ले रहे थे, ना वो एसिडिक स्टेन ले रहे थे ना वो बेसिक स्टेन ले रहे थे। तो स्टेनिंग के बेसिस पे जो आपके ग्रेनुलोसाइट हैं इसको कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो बोला गया न्यूट्रोफिल्स जो कि कोई भी स्टेन ना ले, ना एसिडिक स्टेन ले और ना बेसिक स्टेन ले, और जो आपका जो दूसरा था उसे बेसोफिल बोला गया जो बेसिक स्टेन ले, और जो आपका तीसरा था वो इओसिनोफिल था जो कि एसिडिक स्टेन ले। फिर ऐसे ही मोनोसाइट को कुल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और नॉन ग्रेनुलोसाइट को ही 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपका मोनोसाइट था और दूसरा लिम्फोसाइट था। एक चीज और जान लीजिए कि WBC के अंदर मतलब कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स के अंदर मतलब ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में जो सेल पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं? तो भैया ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो 40 to 75% जो ब्लड में RBC पाया जाता है उसका पार्ट के बनाते हैं। मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो RBC के जो सेल पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, और जो सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं वो इओसिनोफिल्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सबसे अधिक मात्रा में WBC में कौन से सेल पाए जाते हैं, तो आप सिंपल सा बताइए कि न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे कम मात्रा में इओसिनोफिल्स पाए जाते हैं। एक चीज और जान लीजिए, आपका जब ये ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें एक रिपोर्ट आता है TLC, रिपोर्ट आता है TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये देखा गया है कि अगर ब्लड में 0.001 ml ब्लड में अगर 4000 से 11000 तक WBC है तो फिर ये नॉर्मल कंडीशन होता है, फिर आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 11 से अधिक हो जाए तब भी दिक्कत है, और अगर ये 4000 से कम हो जाए तब भी दिक्कत है।
दो टर्म अक्सर पूछा जाता है। जब ब्लड में WBC की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और जब ब्लड में WBC की जो क्वांटिटी है वो घट जाती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। तो भैया ये दो टर्म कई बार पूछे गए हैं कि भैया ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है और ल्यूकोपेनिया क्या होता है। तो भैया जब ब्लड में WBC की क्वांटिटी अधिक हो जाती है तो उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और जब हम ब्लड में WBC की क्वांटिटी नॉर्मल कंडीशन से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अगर हम WBC के हम फंक्शन की बात करें कि भैया ये फंक्शन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके दिमाग में आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि इम्यूनिटी क्या है। तो भैया टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजन और एंटीजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अगर आप सिंपल में समझे कि अगर ये हमारी बॉडी है और हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम कहाँ है? इम्यून सिस्टम WBC के अंदर है, हो गया। अब कोई एंटीजन या पैथोजन मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो अंदर आए और वो डिजीज कॉज करे उसे हम एंटीजन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब वो जब अंदर आएगा तो भैया इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और इस एंटीजन को यहीं पे किल कर देगा। इसको कोई भी मतलब रोग ये नहीं फैला पाएगा, कोई डिजीज ये कॉज नहीं कर पाएगा। तो भैया ये आपकी इम्यूनिटी है जो सबके अंदर इम्यूनिटी होती है। जब किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तभी उसको डिजीज होते हैं। अगर आपने पढ़ा हो एड्स का, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो तो भैया एड्स में क्या होता है या ब्लड कैंसर में क्या होता है। ब्लड कैंसर में ब्लड के अंदर WBC की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है, मतलब कि ल्यूकोसाइटोसिस होने लगता है। मतलब जो ब्लड की जो क्वांटिटी है वो WBC वो इंक्रीज होने लगती है, तो उस कंडीशन में आदमी को ब्लड कैंसर हो जाता है। ऐसा रिपोर्टेड है कि जब ये 11,000 से ऊपर 1,00,000 के आसपास जब पहुंच जाता है तो उस समय ब्लड कैंसर आदमी को हो जाता है। और एक बात जानिए, आपने एड्स का नाम सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो आपका भैया एड्स है इसमें क्या होगा, आपको पता है कि भैया वो एक क्या बोलते हैं वायरस से होता है। तो एड्स का वायरस अंदर आया और अंदर आते ही वो ब्लड में आता है, और ब्लड में कहाँ, ब्लड के WBC में आता है। फिर ये WBC में T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं, मतलब जो लिम्फोसाइट आते हैं ना, इसमें B लिम्फोसाइट होता है, T लिम्फोसाइट होता है। तो T4 लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, उसको वो किल करता है। भैया जो इम्यून सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेल हैं वो T4 लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, आएगा धीरे धीरे 2, 4, 6 साल 8 ईयर लेगा, मतलब साल लेगा, और T4 लिम्फोसाइट को एकदम से खत्म कर देगा। जब इम्यून सिस्टम एकदम से वीक हो जाएगा तो हमको कई टाइप के क्या बोलते हैं डिजीज होते हैं, और एड्स के जो पेशेंट हैं उनकी फिर डेथ हो जाती है। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो WBC या व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स या ल्यूकोसाइट्स है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को बनाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको क्या बोलते हैं जो अगला जो वीडियो है अपने आपको मिल सके, और शेयर करना तो बिल्कुल मत